हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं सज्जद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के अताह से वेलकम। अगर आप देना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते रहे और मैं अपना प्यार दिखाते रहे हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो जी चलते हैं जी, वीडियो की नाम वीडियो है मस्तक नहीं झुकेगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत ओल्ड तकरीर है, तो देखते हैं अभी स्पीच देखते हैं क्या है उसके। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविताएं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अब एक और पुरानी कविता है, आई लव यू अटल बिहारी वाजपेयी मेरी तरफ से। अब तो वो दुनिया में नहीं रहा है, जो जैसे भी उसकी जो भाई आखिरत में भी ये मैं उसको आई लव यू जो उस बोल पाकिस्तानियों के लिए बोले हैं ना, उसे मुफ्त में मिली आजादी। अब भी वो गुलामी करते हैं अमेरिका की। मेरी को संभालो, मुफ्त में कहा, हजारों की तादाद में कत्लों से भरी ट्रेनें मिली थी हमें।
भाई मुफ्त में मिली है हमें, पाकिस्तान को मुफ्त में आजादी मिली है। मेरी तो बात सुनो, लाशों को उठाने के बाद ये आजादी मिली है, मुफ्त में नहीं मिली। भाई मुफ्त में हमें आजादी मिली है तो उसकी हम इज्जत नहीं कर रहे। हम अमेरिका की अभी भी गुलामी कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के मैं कहता हूँ 100% ये अल्फाज ठीक है कि अभी भी हम गुलाम हैं। यार इंडियन इकोनॉमी में आज जिसका सबसे बड़ा हाथ ना, अगर आज इंडिया इस मुकाम पर पहुंचा तो उसके अगर बीज को लगाने वाला है ना वो अटल बिहारी वाजपेयी है, और उसको पानी देने वाला जो है वो अपना है मनमोहन सिंह, और उसको आगे खाद डालकर उसको परवान चढ़ाने वाला है नरेंद्र मोदी। अगर आप हकीकत देखें तो इसकी जो नींव या जो बुनियाद थी ना आज के इंडिया के, जो आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना है, वो अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से था। उन्होंने मुश्किल फैसले मुश्किल वक्त में लिए। भाई अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर तो मैं तो यही बोलता था मैं कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ इंडिया के लिए किया है। नहीं भाई, लीडर अटल बिहारी वाजपेयी साहब है ना, उसने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं अपने मुल्क के लिए और बहुत अच्छे फैसले किए। वही अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कश्मीर जो पाकिस्तान में आए थे बस लेकर अमन की आशा लेके। हाँ जी, वो बकायदा बस लेकर आपने उनके लफ्ज नहीं रीड किए असल भाई, आपने तो उसकी शायरी सुनी है ना, जो उन्होंने अल्फाज बोले हैं ना उसको आप नहीं समझ सके। वो जब आया था ना लाहौर में, बकायदा उन्होंने ये कहा था, पैगाम लेकर ये आए थे कि भाई हम दोनों मालिक एक साथ मिलकर रहे हैं, अमन की कंट्रियों के मुताज मत हो, हम दोनों डायलॉग के जरिए अमन की आशा जगाएं। खुद आया उसका हमने गलत फायदा उठाया। उसके बाद जब भी बात की है हमने हमला किया। जब वो आए थे उसके 2 माह बाद हमारी ये वार शुरू हो गई थी कारगिल की। वही मैं बात कर रहा हूँ, जब से इंडिया ने पहल की है ना उसके बाद फौरन ही हमने हमला कर दिया। मैं यही बात कहता हूँ कि अगर हमने पहल की है तो उसका कुछ सबूत पेश करें। मैं यही बात भाई, आप ऐसे बातें कर सकते हैं तो सबूत मैं तुझे कितने बताऊं कर सकते भाई, कितने सबूत आपको मैं दूं? किस चीज का सबूत मांगते मैं दूं? अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी ताकतवर है, आप कह रहे हैं कि इंडिया शुरू से ताकतवर था, और एक आदमी ताकतवर है एक निचले तबके पर। अब निचले तबके वाले को क्या जरूरत है ताकतवर आदमी की ना छेड़छाड़ करने? और जो निचले तबके का होता है उसके दिमाग में ये खून सवार होता है या जुनून सवार होता है कि शायद मैं बहुत अच्छा तकड़ा और इनको अभी मैंने गाजर मूली की तरह काट देना है। भाई मैं एक सादा सी बात बता रहा हूँ। एक चौधरी है हमारे गाँव में, बेरेदार चौधरी है, एक कम्मी है, मेरी कसम एक कम्मी है कि उस कम्मी की पावर है कि उस चौधरी को तंग करेगा। और भाई कम्मी अपने को कम्मी समझा तो तब भी चौधरी होगा ना भाई। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो लाजमी ताकतवर ही छेड़छाड़ करेगा। समझ भाई आप भी एक एटमी ताकत है। 90 के दौर में पाकिस्तान और इंडिया एक स्टेज पर थी, एक ही जैसा इकोनॉमी था, एक जैसी रुपया था। आप कैसे बोल सकते हैं कि वो नीचे है और इंडिया ऊपर था? आप कैसे बोल सकते हैं? कोई बात है आपके पास? वो जब आजाद हुए थे ना तब भी तादाद में फौज की कसरत में हर लिहाज से ताकतवर थे इनसे। समझ में आई बात? इकोनॉमी तो बाद में ये रूटीन में आए ना कि इकोनॉमी के लिहाज से ताकतवर, ये तो आज की मुश्किल कहती है कि इकोनॉमी के लिहाज से ताकतवर होते हैं मुल्क। तो मैं अच्छा आपको तो पता था वो ताकतवर है, फिर पंगा क्यों लेता? हमने नहीं लिया मेरे भाई, 4 बार आपने पंगा लिया इंडिया के साथ। पेश करें, मैं पहले दिन से ये बात आप इतनी वीडियो कर चुके हैं हमारे साथ। मैं मुझे बताता हूँ हर वीडियो आलोक सर ने आपको बताया है। आलोक सर ने, पाकिस्तानी एंकर ने, सियासतदानों ने ये बोला कि हमने पहल की है और नाकामी हासिल की है। आपका शहबाज शरीफ वजीर आजम हालिया बोल रहा है कि हमने 4 जंगे नाकाम हुए हैं। नाकाम नहीं होगा, हम सबक सीख चुके हैं। नाकामी है भाई, नाकामी और कैसे होती है? मेरे भाई ये जो वजीर आजम की आप बार बार बात करते हैं ना, इस दुनिया में कोई वो है तो पाकिस्तानी मुल्क में कोई है भाई, है तो तुम्हारा पाकिस्तानी अवाम के वजीर आजम तो रहे पंजाब का, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से भी, उसकी तो वो वजीर आला रहा है 2-3 मरतबा, कितने साल भी रहा वो, फिर भी कोई औकात उसकी होगी ना? औकात ही नहीं है भाई उसकी। वो तो आपका असद भाई हर वीडियो में ये बोलते हैं कि पाकिस्तान कोई भी जंग हारा नहीं है, हमें कोई सबूत दो। जो आलोक सर ने आपके एंकर जो है, आपके जो सियासतदान है, उनके बयान आपको दिखाए हर जंग में पहल की है। बात सुने, अगर 5 मिनट की एक वीडियो ना तो उसका चंद सेकंड का क्लिप वो निकालते हैं जहाँ पर कुछ अल्फाज बोले जाते हैं। समझ में आई बात? उन क्लिप असल में पता भाई क्या मसला है? मसला ये है कि आप जब भी अमन की बात करते हैं दोनों तरफ से, तो पता नहीं है क्या किसको नज़र लग जाती है इन दोनों कंट्रीज को जो अमन की बात करने वाले हैं।
वो पीछे रह जाते हैं। मैं भाई एक बात, मैं आपकी इस बात को एग्री करता हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर अमन की बात करते हैं ना दोनों मुल्क, तो लाजमी तीसरा कोई ऐसा इन दोनों ममालिक में ऐसे लोग हैं जो इनको आपस में छेड़छाड़ के जरिए लड़वाते हैं। समझ में आई बात? भाई हमें अकल नहीं है कि हमने हमें नहीं है, उन्होंने कश्मीर पर फिर बोला कि आप ये जहादी और ये डोंगी ये चीजों से आप कश्मीर हथियार नहीं सकते। उन्होंने बरमला का है अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी जो शायरी में जो कविता वो जो नज़म है उसमें ये उन्होंने ये बोला कि आप जबरदस्ती कभी भी नहीं ले सकते। डायलॉग के जरिए हम दोनों मुल्क इकट्ठे रह सकते हैं, और कश्मीर भी हमारा, इंडिया भी हमारा, पाकिस्तान भी उनका है, ऐसे तो रह सकते हैं। आप कहें कि हम जबरदस्ती ले सकते नहीं कर सकते, कभी भी नहीं ले सकते। जब कश्मीर पर शुरू से ही जबरदस्ती मुसल्लत हुए हैं तो फिर जबरदस्ती तक उन्होंने की ना, हमने तो थोड़ी की भाई। जबरदस्ती एक आदमी एक बंदे के स्टेट जो हरी सिंह है उन्होंने इमदाद के लिए उनको मंगाया था, उन्होंने जबरदस्ती कैसे की? स्टेटमेंट पर जितनी अवाम मुसलमान थी सब पर काबज हो गए ना, फौज आ गई ना, इंडिया की फौज काबज हो गई। वो तो हमसे अपना करने लगे। अच्छा, आपका जो वजीर आजम है दिफा के लिए शहबाज शरीफ, मेरी तो बात सुने, वो मुल्क के बारे में डिसीजन ले सकता है कि आप दूसरे ले सकते हैं? अवाम ले सकती है। जहाँ पर राय तो उनको सिलेक्ट क्यों किया है, वजीर आजम क्यों बनाया है? आपका जो सरदार होता है वही फैसला करता है। मैंने पहले भी कहा है, कश्मीर का जो सरदार था उसने फैसला किया भाई हमें बचाओ, पाकिस्तान वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे अपनी कौम से, तो उस वक्त अंग्रेज की हुकूमत थी, तो एक शहजादी गुजर रही थी, तो उसने अपने वजीर से कहा कि ये मुझे उर्दू में तर्जुमा करके इंग्लिश में बताएं कि ये क्या कहता है। तो बयान ये थे कि मुसलमान बल्कि इंसान कभी किसी का गुलाम नहीं होता, ना अल्लाह ने उसे गुलाम पैदा किया और ना हम गुलाम हैं। तो उसने कहा कि मैं इसको सबक सिखाती हूँ, जरा आप मेरे साथ हैं। तो उसने बयान रोका मौलवी साहब का, और उसने कहा कि आप तो हमारे गुलाम हैं, आप कैसे कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को गुलाम नहीं पैदा किया? तो उन्होंने मिसाल दी कि इसको समझाओ कि जब इंसान अल्लाह की राह से या भगवान जो आप मानते हैं उनकी राह से भटक जाते हैं ना, तो उनकी मिसाल ऐसे है कि मालिक ने एक रेवड़ रखा होता है बकरियों का या भेड़ों का, तो उसकी भटके हुए रस्तों से बचाने के लिए उन पर कुछ कुत्ते छोड़ देता है ताकि वो सबक हासिल करें और गलत जगह पर या गलत किसी की मतलब तरफ ना जाएं। तो आप वो कुत्ते मुसल्लत किए हुए हैं जो हमारे खुदा ने आपको हम पर मुसल्लत किया है ना, तो इसी तरह शहबाज शरीफ को हम पर कुत्ते की तरह मुसल्लत किया हुआ है। समझ में आई बात? ओ यार वीडियो क्या थी, किधर किधर निकल गया। मैंने मिसाल दी है। असल में पता बात क्या है भाई, उन्होंने पहल की है मन की, लेकिन अब पाकिस्तान क्या रहा है, पाकिस्तान भी तब कह रहा है क्योंकि पाकिस्तान के थाली में नवाला नहीं, वो बात मेजे की ठीक है। जब पाकिस्तान की थाली में नवाला जब हम फुल पैसे में होंगे ना, तो फिर हमारी भी गर्दन में सरिया होगा। हम इंडिया के साथ कैसे ट्रेड करें, तो हम इंडिया को उड़ा कर देंगे, जम्मू कश्मीर हम लेके रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।